आज मैं मौजूद हूँ नर्सरी में जो कि फारूक क्लास में वाक़ है। मेरे साथ मौजूद है अम्माद भाई। वैसे तो ये डॉक्टर हैं जानवरों के, वेटनरी डॉक्टर हैं, लेकिन पौधों से लगाव को एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है। इसमें ये जूलॉजी और बॉटनी के माहिर के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो आज हम इनसे जनरल बात करेंगे। पूछते हैं अम्माद ज़रा ये लगाने के लिए पौधे कौन से बेहतर रहते हैं और उनका कोई फ़ायदा है तो बताइए। आप इंडोर लगा क्या, इंडोर में काफ़ी प्लांट्स आते हैं, फोटोज की काफ़ी वैराइटी होती है, स्नैक प्लांट्स हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आउटडोर में काफ़ी अलग वैराइटी होती हैं, मोतिया राती रानी कोई भी फूल देते हैं। ठीक है, यही बात, हाँ यही बात मैं आपको पूछना था। तो आपने बताया कि इंडोर प्लांट्स जो है, जैसे आपने स्नेक प्लांट का, स्पाइडर प्लांट का, इन पे फूल नहीं है। तो आउटडोर में से फूलों का मजा जो है ना, वो जरा बताइए। आमतौर पे सस्ते, थोड़े से ढीठ से मतलब है कि जल्दी मरे ना। सदाबहार होता है जो डीट है, ठीक है, आजू है, सस्ते भी हैं, 40-50 रुपये में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये आगे इसको मतलब और इसकी सीडलिंग जितनी रहती है और प्रोपोगेट होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास सबसे ज़्यादा लोग कौन सा पौधा खरीदने आते हैं यही फूलों के हवाले से? नेक्स्ट लेते हैं, कोई फाइटर से जो है, कोई मतलब जो भी आता है अपने साथ में, कोई नेक लेते आता है तो आते हैं, 10-12 पौधे ले जाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। केवड़ा लेगा, डिमन लेगा, फ्रूट के लेगा, काफ़ी चीज़ ले जाते हैं। अच्छा, ये हमारे अतराफ में जो पौधे मौजूद हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। ये केवड़ा खिलाता है, ये बच्चे देता है, इससे काफ़ी इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये आउटडोर चलता है, बस ये खूबसूरत लगता है कलर ही। धूप वगैरह का इसका क्या? ये धूप में चलता है, इंडोर नहीं चलता है, इंडोर गल जाता है। बाजों का इंडोर लोग रखते हैं, पानी इतना देते हैं, डेली बेसिस पे पानी दे रहे होते हैं। इंडोर डेली बेसिस पानी नहीं देता है, वीक में एक बार या ट्वाइस अ वीक। ठीक है, जी आपके पीछे जो रखा हुआ है मुझे बॉन्साई लग रहा है, और इसका क्या कुछ बताएं थोड़ा? ये एडीनियम का बॉन्साई बना हुआ है। ये भी जो है ना, इसको पानी बहुत कम दिया जाता है, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, या हफ्ते में 2 बार हल्का सा धो देते हैं, तो ज़्यादा मतलब पानी देते नहीं है। तो कितने कलर्स हमारे पास मौजूद है? इसमें कितने कलर देखिए तो कलर्स काफ़ी हैं, 4-5 कलर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बॉन्साई पे काम कर रहा हूँ तो इसके कलर्स नहीं है इसको। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बताएंगे, ये चंपा है, ठीक है, तो चंपा पे भी काफ़ी काम हो चुका है, इसके भी काफ़ी कलर्स आते हैं और काफ़ी वैराइटी होती है चंपा में, काफ़ी कलर्स हैं। ठीक है। ये गमले में बढ़ता है या ज़मीन में लगाना पड़ता है? हम तो गमले में तैयार करते हैं, हमें सेल करना होता है, क्योंकि जो लेके आता है वो अपने हिसाब से जैसे उसको तब होता है, ज़मीन में लगा दे, गमले में रखे, वो उसकी मर्जी। नर्सरी में मौजूद हैं, पौधों की बातें हो रही हैं, तो थोड़ी सी बात की जाए कि साइंस बताती है, रिसर्च बताती है कि पौधों के साथ वक्त गुजारने से आपका जहनी दबाव कम होता है, आपकी तवज्जो इंक्रीज होती है, और अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी से जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। तो एक मशवरा मैं ये दूंगा कि आप लोग मॉल्स वगैरह के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खरीदते तो सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे अपने शहर में, अपने इलाके में पार्क वगैरह नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, अच्छे माहौल के लिए किसी नर्सरी चले जाइए। 500 रुपये भी जेब में होंगे तो काफ़ी है, 1-2 पौधे भी खरीद लेंगे, मूड भी अच्छा हो जाएगा, ग्रीनरी के फवायद भी मिल जाएंगे और दोबारा जाने का दिल भी चाहेगा। जी, अब ये अम्माद ने बताया, ये स्नेक प्लांट है, जरा इसके बारे में पूछते हैं कि इसको इंडोर कैसे ट्रीट करते हैं और आउटडोर कैसे ट्रीट करते हैं। ये दोनों जगह चल सकता है? जी अम्माद बताइए। इंडोर आउटडोर दोनों चलता है, लेकिन इंडोर में आपको पानी बिल्कुल कम देना होता है। ठीक है, मट्टी जब तक गिली रहती है ना तो जड़ें इसकी गल जाती हैं। ठीक है, मट्टी आप ड्राई रखें, धूप बाहर आउटडोर है तो धूप लग रही रहती है तो मट्टी सूख जाती जल्दी, इंडोर में जल्दी नहीं सूखती। तो आप हफ्ते में एक बार पानी दें, अगर आपको पत्तों पे डस्ट आ रही है तो आप वॉश कर सकते हैं स्प्रे से, लेकिन पानी आप कम से कम रखें। वो बाद लोग दिन में 2 बार पानी देते हैं, वो भी गलत है। एक दिन छोड़ के पानी देना था आउटडोर में, और इंडोर में तो ये आप बड़ा, ये जो पौधा है ये कौन सा है, क्या है? ये गुलमोहर खिलाता है, इसमें रेड कलर का फ्लावरिंग होती है। ठीक है, और ये ट्री बन मतलब दरख्त होता है पूरा। ठीक। तो अभी इनकी एज कितनी है, कितने महीने के हैं, कितने साल के? 4 साल के हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारे इलाके का, मतलब हमारे कराची का मकामी पौधा है। जी, लोकल यहाँ ग्रो हो जाता है, इसकी केयर भी ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पौधा मैं देख रहा हूँ, ये जरा मुझे बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। भाई ये क्या है, ये बड़ का पौधा है, बताइएगा जरा। कि जो है ना बोनसाई बन रही है बेसिकली। ठीक है, और 2 साल इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक, ये एक मतलब मैं 10 छोटे गमले में लेकर आया था, और इसको 2 साल से इस पर लगा हुआ, काट के और इसमें दोबारा से कटिंग होगी तो इसका 10 फॉलिएज बनेगा। ठीक है, बोनसाई नॉर्मली जैपनीज आर्ट कहलाती है, तो इसके भी कोई खास
टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? मतलब कि आपको जो है ना पौधा होता है कि ट्रंक बेसिकली ट्रंक आपका अच्छा हो और फॉलिएज आपका अच्छा बना हो। पॉलिश से क्या मुराद है? मतलब ये ऊपर जो पत्ते ज़्यादा हो डेंस हो ठीक तो फॉलिएज उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ये बोनसाई अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा, ये भी बोनसाई कहलाएगा कि लगे हुए ये अभी ग्रो करे हैं लेकिन इसको शेपिंग देनी है। अभी शेप सिर्फ पौधा है, पीपल का पौधा कहलाएगा। ठीक है। जब तक इसका शेपिंग का काम नहीं होगा, जब शेप पे पाएगी चीज़ें आएंगी फिर जाके बोनसाई बनेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बोनसाई जो है ये किसी भी पौधे की वैल्यू को कितना बढ़ा देता है? पहली बात तो अब ये एक पौधा मैं 500 का लिया था, ठीक या है, 2 साल से इस पे लगा हूँ। अभी और 1 साल और लग जाएगा। ठीक है। 3 साल की मेहनत के बाद जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाती है। डबल ट्रिपल मतलब सिर्फ 2-2.5 हज़ार? नहीं फिर आपने कहा 500 का लिया था तो डबल ट्रिपल? डिपेंड करता है पौधा कैसा है, कौन सा है। अब वो बहुत से, अब मैंने अभी लाहौर से 2 बोनसेस मंगवाए, वो 25,000 के 2 मंगवाए मैंने। ठीक है। छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। वो रिसेंटली इंपोर्ट करे थे उन्होंने, तो वो उन्होंने सेल करें। और तो मतलब आपका कहने का ये है कि ये लाखों में भी इनकी वैल्यू जा सकती है? यहाँ पे इतना मतलब वो नहीं है लोगों को रुझान, शऊर नहीं है या हाँ। कह लीजिए लेकिन बाहर जो है काफी इसकी वैल्यू है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का मजा, अंदाजा ही नहीं लोगों को। शौकीन है। अब लोग आते हैं बोलते हैं यार पीपल ही तो है, तो उनको नहीं पता क्या बन रहे हैं क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग जो समझते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो तारीफ करते हैं। फिर उसको उनको पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो वो उस हिसाब से बात करते हैं। ठीक। तो पौधे जो है ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ना हमें सेहत अफजा माहौल फराहम करते हैं, बल्कि हमारी आंखों को भी सुकून देते हैं, दिमाग में भी तरोताज़गी आती है, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो आप जो है पौधों से शुगल रखिए, सो पौधों के साथ शामिल होइए। इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, ज़िंदगी बहुत रंगीन हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सुकून बढ़ जाएगा। कोशिश कीजिए नर्सरीज़ के चक्कर लगाइए, नर्सरी वालों से दोस्ती कीजिए, बहुत सारे फ़ायदे होंगे और पौधों के बारे में जो मालूमात मिलेगी। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप फारूक विलास में नर्सरी में चक्कर लगाइए। अमाद इज़ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। और आपको अगर जानवरों के भी मसाइल हैं तो उनसे भी आप इससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।